आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह 17/9/2024 का करेंट अफेयर्स है जो कुमार गौरव सर के द्वारा मॉर्निंग में कराया जाता है। उसको मेरे द्वारा हैंडराइटिंग नोट्स के रूप में क्विक रिवीजन कराया जाता है जो केवल 15 से 20 मिनट का रहता है। अगर आप मेरा साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल ईडू परिचर्चा को सब्सक्राइब कर लें। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी चेनेलिसिस के अनुसार क्रिप्टो अपनाने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो भारत है। सेकंड स्थान पे नाइजीरिया है। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा है। थर्ड स्थान पे इंडोनेशिया है और इसकी राजधानी जकार्ता है। क्रिप्टो करेंसी एक आभासी मुद्रा है। क्रिप्टो करेंसी एक आभासी मुद्रा है जो कंप्यूटर में रखा जाता है। कंप्यूटर में इस करेंसी के लेन देन में जिस तकनीकी का उपयोग होता है उसे ब्लॉकचेन तकनीकी बोला जाता है। ब्लॉकचेन तकनीकी। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। इसके जनक सातोशी नाकामोतो को माना जाता है जो जापान के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 159 है। लैंगिक असमानता सूचकांक में 108 है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 176 है। सतत विकास सूचकांक SDG में 109 है। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134 है। ब्रिक्स में 5 नए देश शामिल हुए हैं। कौन कौन? तो सऊदी अरब, UAE, मिस्र, ईरान, इथोपिया। सऊदी अरब, UAE, मिस्र, ईरान, इथोपिया। ब्रिक्स में 5 देश शामिल हुए। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ बना है? तो अयोध्या में, यूपी में। हाल ही में शोध उपग्रह चंद्रयान-1 को क्वेम 100 रॉकेट से किसने लॉन्च किया? तो यह ईरान ने किया है। ईरान की राजधानी कहाँ है? तो तेहरान है। ईरान की राजधानी तेहरान। तुर्की की राजधानी कहाँ है? तो अंकारा है। और मुद्रा क्या है? तुर्की के लीरा है। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर है। और मुद्रा यहाँ के रिंगिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद है। मुद्रा रियाल है। राजधानी रियाद, मुद्रा रियाल। पोलरिस डॉन मिशन, यह स्पेस एक्स का मिशन है। यह 10 सितंबर को लॉन्च किया गया था। 10 सितंबर को। किस रॉकेट से? तो फाल्कन 9 रॉकेट से। फाल्कन 9 रॉकेट से। इसमें 4 यात्री स्पेस वॉक करने के लिए जाएंगे। स्पेस वॉक करने के लिए 4 यात्री इसमें गए थे। एक्सपोसैट किससे लॉन्च किया गया? एक्सपोसैट तो PSLV C58 से। PSLV C58 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन राजस्थान में किया गया। राजस्थान में। यह भारत और UAE के बीच होता है। डेजर्ट साइक्लोन। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो फाल्कन 9। यह स्पेस एक्स के रॉकेट है। देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स कहाँ आयोजन हुआ इसका? तो दीव में। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 16 सितंबर को। 16 सितंबर को 30वीं वर्षगांठ मनाया गया है। इसका थीम क्या है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु क्रिया को आगे बढ़ाना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत के संरक्षण के लिए। ओजोन परत के संरक्षण के लिए। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन परत किस मंडल में आता है? तो समताप मंडल में। समताप मंडल में। पराबैंगनी किरण से कौन से पराबैंगनी किरण को पृथ्वी
पर आने से कौन रोकता है? तो यह ओजोन परत रोकता है, ओजोन परत। आईपीएस रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है? तो यह महाराष्ट्र के हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि केकिर और बांचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग किस राज्य को मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश के। वर्ष 2024 का पहला चक्रवात अल्वारो का कहाँ आया था? अल्वारो तो मेडागास्कर में, मेडागास्कर। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, यह महात्मा गांधी जब भारत आए थे 9 जनवरी को, उसी डेट में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। हाल ही में नया घातक वेटलैंड वायरस WELV कहाँ खोजा गया है? तो यह चीन में। इसका लक्षण क्या है? बुखार, सिर दर्द, और उसके बाद यह न्यूरोलॉजिकल बीमारी होने लगता है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। चीन की मुद्रा क्या है? तो युआन है, और रेमेनबी नया मुद्रा है। और चीन की राजधानी बीजिंग है, एशियो का मुख्यालय कहाँ है? एशियो का मुख्यालय बीजिंग में है। एशिया के सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी नदी है। टकला मकान मरुस्थल कहाँ है? तो चीन में, टकला मकान चीन में है। वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन किया है? तो भारत किया है। इसमें 43 नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज भारत वाला शामिल हुआ है। उसका क्या नाम है? तो मोईदम। यह असम में है, मोईदम असम में है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो महाराष्ट्र में हुआ है। यूनाइटेड कप 2024 के विजेता कौन है? तो जर्मनी है, यूनाइटेड कप के। हाल ही में टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन सद्भाव। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो नापीता, और मुद्रा क्यात है। लाओस की राजधानी वियंतियाने है, वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो हनोई है, इसका मुद्रा डोंग है। ऑपरेशन अजय कहाँ शुरू किया गया? तो यह इजराइल में शुरू किया गया। ऑपरेशन अजय इजराइल में शुरू किया गया। ऑपरेशन चक्र 3 यह क्या है? तो सीबीआई द्वारा साइबर क्राइम को रोकने के लिए हाल ही में शुरू किया गया है। ऑपरेशन करुणा यह कहाँ शुरू किया गया है? तो म्यांमार में। ऑपरेशन कावेरी सूडान में। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले के हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग मिला है? तो यह अयोध्या के। डीआरडीओ द्वारा लॉन्च किया गया उग्रम का संबंध है। उग्रम क्या है? तो यह एक असॉल्ट राइफल है। भारतीय वायुसेना की बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? मिलन 2024 तो इसका आयोजन विशाखापट्टनम में हुआ, विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सबसे लंबी समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह मुंबई से नवी मुंबई, यह समुद्र पर निर्मित सबसे बड़ा पुल है। इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इसके मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल। इसका उद्देश्य क्या है? तो स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत करने के लिए, स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए। स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 16 जनवरी को, स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत
16 जनवरी 2016 को हुआ था। स्टैंड अप इंडिया मिशन के, तो इसका 5 अप्रैल 2016 को SC ST और महिला के लिए शुरू किया गया था। सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। और स्वास्थ्य मंत्री कौन है? JP नड्डा। इससे पहले मनसुख मंडाविया थे। 2025 के 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया? तो बीन बिन नीनी। सहयोग काइजिन किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और जापान के बीच। इसका आयोजन कहाँ हुआ? चेन्नई में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? तो सविता कंसवाल को। UAE ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो इन्फेंटिनो। यह फीफा के हेड हैं। इन्फेंटिनो फीफा के हेड हैं। हाल ही में बेल्जियम इंटरनेशनल का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो अनमोल खरब। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। उबेर कप, थॉमस कप 2024 जीतने वाला कौन है? चीन है। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला तानवी शाह। मकर विलोक्कु महोत्सव केरल में मनाया जाता है, सबरीमला मंदिर में। हाल ही में आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक का संबंध किससे है? तो यह सुशील कुमार शिंदे। इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल 370 और जम्मू कश्मीर के बारे में। लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना है? तो 31 अक्टूबर 2019। धनु यात्रा और नुआखाई उड़ीसा का त्यौहार है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में भारत का स्थान 4था है। फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो लियोन मेसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लुप्तप्राय उड़ने वाली मेढक राकोफोरस एस्ट्यूडो मलवारिक्स, इसका नाम एक बार और पढ़ते हैं। राकोफोरस एस्ट्यूडो मलवारिक्स का खोज कहाँ किया गया? तो यह केरल के मलाबार तट पर। इसका नाम में भी मलाबार है, तो यह मलाबार तट पर खोज किया गया है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन युगांडा में हुआ। चर्चा में रहे ऑपरेशन मार्ग बार शर्माचर किसने चलाया? तो यह पाकिस्तान ने चलाया। अभी शास्त्रीय भाषा कितना है? तो 9 हो गया है। पहला है तमिल, तेलुगु, संस्कृत, मलयालम, कन्नड़, ओडिसी, प्राकृतिक, पाली, फारसी। 9वां जो हुआ है अभी फारसी है, PPR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में USA की फोर्ड मोटर कंपनी ने कहाँ फिर से अपना प्लांट प्रारंभ करने की घोषणा की? तो यह तमिलनाडु के चेन्नई में। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान चलाया? तो सर्वशक्ति। कच्ची खरेक स्वदेशी खजूर को किस राज्य का GI टैग मिला है? तो गुजरात को। सामाजिक न्याय की प्रतिमा, दुनिया के सबसे ऊंची BR अम्बेडकर की प्रतिमा कहाँ लगाया गया है? तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में।
यह कुमार गौरव सर के द्वारा जो राज्य दर्शन कराया जा रहा है उसमें तेलंगाना का आज पहला पार्ट है, इसको देखते हैं। तेलंगाना का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 2 जून 2014। 2 जून 2014। हैदराबाद और वारंगल यह तेलंगाना में ही है। राजधानी ही हैदराबाद है, राजधानी हैदराबाद है। राज्यपाल कौन है? जिष्णुदेव शर्मा, जिष्णुदेव शर्मा। और मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी, जो कांग्रेस पार्टी के हैं। तेलंगाना के लोकसभा के सीट 17 है, राज्यसभा के 7 है, विधानसभा के 19 है। इसका ट्रिक है 17 गुना 7 = 119, 119 होता है। तो 17 हो गया लोकसभा के, 7 हो गया राज्यसभा के और 119 हो गया विधानसभा के। विधान परिषद 40 है, जिला कितना है? 33 है तेलंगाना में। विधान परिषद कहाँ कहाँ है, कौन कौन से राज्य में? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। यहाँ पे द्विसदन विधानमंडल है। द्विसदन मीन्स विधान परिषद और विधानसभा, यह केवल 6 राज्य में ही उपलब्ध है। सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन सा है तेलंगाना के साथ? तो आंध्रा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य 1956 में आंध्र प्रदेश था। तेलंगाना के पहले सीएम कौन थे? तो चंद्रशेखर राव, चंद्रशेखर राव। तेलंगाना की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो तमिलसाई सुंदरराजन, तमिलसाई सुंदरराजन। तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो हेमा कोहली, जो भी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश है। जाकिर हुसैन, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जिनका मृत्यु पद पर रहते हुए हो गया था। पीवी सिंधु, यह तेलंगाना के रहने वाली है। 2016 के रियो ओलंपिक में सिल्वर पदक जीता था। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णव मल्लेश्वरी, कर्णव मल्लेश्वरी। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पीवी सिंधु, जो 2 पदक जीती है, एक सिल्वर जीती थी और एक ब्रॉन्ज। एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मनु भाकर, जो पेरिस ओलंपिक 2024 में यह जीती है। रानी रुद्रमा देवी, यह काकतीय वंश से संबंधित है। यह काकतीय वंश ही तेलंगाना में अपना शासन कर रहा था। मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला सुष्मिता सेन, यह भी तेलंगाना के ही हैं। मृगवानी नेशनल पार्क कहाँ है? तेलंगाना में। अगर आप इसका फुल PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल यूट्यूब परिचर्चा को जाकर ज्वाइन कर लें। इसका लिंक डाल दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में।